अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11। तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वह है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। कि हमने इनको हल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और आंसर को रेशो की सूरत में ही लिखना है, जैसा कि सवाल में ये रेशो लगा हुआ है। तो चलें इसका हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 15:75। तो देखो इसको हमने ये जो बीच में रेशो लगा हुआ है ना, रेशो का साइन, ये इसको डिवाइड में चेंज करते हैं और डिवाइड बटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यानी 15 ऊपर और 75 नीचे, तो इनको अब हमने कट करना है। तो अगर हम इसको 3 के टेबल पे कट करते हैं पहले, तो 3 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे। 3 5 * 15। ये देखें, ये 3 × 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 15 आता है। तो जिसका हम टेबल पढ़ रहे होते हैं वो नहीं लिखते, जहाँ तक पढ़ रहे होते हैं वो लिखते हैं। 3 को हमने 5 तक पढ़ा तो 15 आया, 5 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। अब देखें ये 7 है, 3 × 2 = 6, ये 7 है, 1 इधर कैरी चला गया। 3 का टेबल फिर 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये 25। अब ये 5 रेशो हमारे पास आ गया 25, हमने 3 का टेबल पढ़ा। अब 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 × 1 = 5 और 5 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 25 आता है। यही हमारा आंसर है, 1:5। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2/15 रेशो 3/5। तो इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका 5 है। तो पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 5 और 15 का। तो देखें ये 3 के टेबल पर जा सकता है, 5 ऐसे, 3 5 * 15, 3 5 * 15। अब ये 5 के टेबल पे, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 3 5 * 15। तो एलसीएम क्या आता है हमारे पास, 15। 15 को हम इस पहली जो हमारे पास फॉर्म दी गई है या टर्म दी गई है 2/15, इसके साथ भी 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशो 3/5 के साथ भी इस 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 का टेबल अगर 1 तक पढ़ते हैं तो 15 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो 15 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 2:9, 2:9। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं, वो है 1/16 डिवाइड ये रेशो 25/8। अब 16 और 8 का पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 8 और 16, छोटी रकम पहले लिखते हैं, बड़ी रकम बाद में। तो 2 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो हमारे पास एलसीएम आता है इसका 16। अब 16 को हम 1/16 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो 25/8 के साथ भी 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 1 * 16, 1 1 = 1, 8 2 = 16, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास 2/3 रेशो 1/2। तो 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों डिफरेंट टेबल पर जाएंगे। 2 1 = 2, 3 वैसे, 3 1 = 3, 2 3 = 6। तो हम 2/3 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशो 1/2 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, 4:3 इसका आंसर है। अब है हमारे पास इस सवाल का पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है 5 kg एंड 500 ग्राम्स। तो देखिए ये है किलोग्राम्स और ये है ग्राम्स। तो हमने पहले इनके यूनिट्स एक जैसे करने हैं, इनकी इकाइयाँ एक जैसी करनी हैं। वो क्यों, वो मैं आपको बता दूँ। पेज नंबर हमारी बुक का है 44, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज़ मस्ट बी सेम। तो हमने इनके यूनिट्स को सेम करना है, ठीक है, एक जैसा करके फिर हम इसको आगे हल करेंगे। तो देखें कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये जो 5 kg आया हुआ है, 5 को हम इस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि kg से हम ग्राम्स में चले जाएं। तो जब 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5000 ग्राम्स।
अब हम इनको, ये जो हमारे पास 5 kg था ये अब 5000 ग्राम्स में चेंज हो गया, ये ऑलरेडी ग्राम्स में था, तो हम अब लिख सकते हैं 5000/500, ठीक है। अब इनके साथ हमने यहाँ पर ग्राम्स नहीं लगाना, क्योंकि अब हम इनके दरमियान रेशो निस्बत को फाइंड कर रहे हैं। ये भी मैं आपको लिखने से दिखा देता हूँ, पेज नंबर 44 पर ही है। रेशो हैज़ नो यूनिट्स, इनका जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो कोई यूनिट्स ये नहीं रखते। रेशो इज़ अ डायमेंशन लेस नंबर और क्वांटिटी, तो जब रेशो होती है वो किसी भी यानी कि यूनिट्स के बगैर ही लिखी जाती है, क्योंकि हम उसके दरमियान निस्बत फाइंड कर रहे हैं। तो चलें, ये 5000 लिख दिया और ये 500 लिख दिया। अब देखें कि ये यहाँ पर 20 से 20 कट हो गए, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर यूँ बता देता हूँ कि दरमियान में रेशो है, रेशो को हम अगर डिवाइड में चेंज करते हैं तो इसका मतलब यही है 20 से 20 कट। और अगर हम 5000 को 500 इस तरह लिखते हैं तब भी ये 20 से कट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बचता है 50 और यहाँ पर बचता है 5, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1s are 5 और ये 0 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा, और ये 5 1s are 5, तो आंसर है 10:1। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट सेम नहीं है, 1 किलोमीटर आ गया और 1 मीटर आ गया। तो हम पहले इस किलोमीटर को बड़ी इकाई को छोटी इकाई में ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 किलोमीटर चेंज हो जाएगा 2000 मीटर में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2000 मीटर जो 2 किलोमीटर था, अब उसकी इकाई क्या हो गई, मीटर। तो अब इनकी हमने यूनिट सेम करनी है और ये 700 मीटर हम वैसे लिख देंगे। अब देखें कि यहाँ पर 2 0 हैं, इधर भी 2 0 आपस में कट हो जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बीच में डिवाइड का साइन हो या बटा लगा दें तो ये कट हो जाते हैं। अब यहाँ बचता है हमारे पास 20 और ये 7। अब ये एक ही टेबल पर कट नहीं हो सकते, 7 के टेबल में 20 नहीं आता, तो यही आंसर है। हमने इनको एक ही टेबल पर कट करना होता है। अब देखें इसका हम पार्ट नंबर देख लेते हैं 7, वह है 8 वीक्स एंड 14 डेज़। तो ये जो वीक्स और डेज़ हैं ये सेम यूनिट्स नहीं हैं, तो हम पहले ये जो 8 वीक्स हैं यानी 8 हफ्ते हैं इनको हम दिनों में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम ये बताएंगे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज़। तो हम ये 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 7 के साथ, 8 7s are 56 यानी 8 हफ्तों में 56 दिन होते हैं, ठीक है। अब ये जो 56 है ये भी डेज़ में आ गया और ये ऑलरेडी हमारे पास डेज़ में था, तो ये 56 रेशो ये 14 लिख देंगे। अब देखें कि इसको अगर हम कट करते हैं तो 2 का टेबल हमें सेम टेबल पढ़ने होते हैं, 2 2s are 4 ये 5 है, 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 7s are 14। अब ये 7 के टेबल पर ही कट हो सकता है। 7 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं, 7 4s are 28 एंड 7 1s are 7, तो 4:7 इसका 4:1 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 8। पार्ट 8 में है 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। तो देखें एक यूनिट हमारे पास मिनट्स में है और एक आवर्स में है, तो हम पहले ये जो 2 आवर्स हैं इसको भी मिनट्स में ले जाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आवर्स आया हुआ है, 2 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यानी 2 घंटों में 120 मिनट्स होते हैं। तो जैसा एक सवाल में हमें रकमें दी गई हैं, 240 पहले है तो हम यहाँ 240 लिख देंगे, फिर 120, ये जो 2 आवर्स को हमने मिनट्स में चेंज किया 120 लिख देंगे। अब हम इनको कट कर लेंगे, तो देखें ये 0 से पहले तो 0 कट हो गया, उसके बाद 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 6s are 12। 2 का टेबल हमने 6 तक पढ़ा। अब हम 6 का टेबल पढ़ सकते हैं, 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12, तो 2:1 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पार्ट नंबर 9 इसका है 180 डेज एंड 1 मंथ। तो देखें एक तरफ हमें डेज दिए गए और एक तरफ मंथ दे दिया गया, ठीक है। तो हम पहले ये लिखते हैं कि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, ठीक है। किसी मंथ में 29 या 31 डेज होते हैं, लेकिन इसको 30 ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 1 मंथ में है 30 डेज,
तो ये जो हमारे पास 1 मंथ यहाँ पर दिया गया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डेज़ के इक्वल, क्योंकि इस तरफ भी डेज़ है। तो ये 180 वैसे और ये 1 मंथ इज इक्वल टू 30 है, तो इसकी जगह हम 30 डेज़ लिख लेंगे ताकि दोनों के यूनिट सेम हो जाएँ। अब ये 0 से 0 कट हो गया और ये 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, चाहे आप पहले इसको करना है 3 6 जार 18 एंड 3 1 जार 3, एक ही टेबल पे करना है। आंसर है 6:1। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 5 years एंड 24 months। इधर भी यूनिट्स मुख्तलिफ आ गए, एक हमारे पास साल में आ रहा है और एक महीनों में। तो हम पहले इस जो ईयर्स आ रहे हैं हमारे पास इनको हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 year इक्वल टू 12 months। तो ये जो 5 है इसको इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जार 10, 0 लगा 1 कैरी, 5 1 जार 5 प्लस 1 6, तो 60 मंथ्स आते हैं 5 ईयर्स में। तो ये हमारे पास 60 मंथ पहले आ जाएगा और ये 24 मंथ्स बाद में। तो अब हम इसको 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 0 वैसे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 के टेबल पे 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। अब हम इसको 3 के टेबल पे कट करेंगे। 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, तो 5:2 इसका आंसर है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड इंक्रीज, कि हमने 40 का इंक्रीज़ फाइंड करना है इस रेशो के साथ, ठीक है, कि 40 इंक्रीज़ हो इन द रेशो ऑफ 5:4। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद ये जो 5:4 है ना इसको हम लिख सकते हैं 5/4। ये भी मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर हमारा सब डोमेन 4 जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर है कि 1:4 रेशो फॉर्म है और 1/4 जो पहले रकम आ रही होती है ऊपर और रेशो बटा में चेंज 4 नीचे, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो हम पहले इसको रेशो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे। हमारे पास जो यहाँ पर है 5:4, 5:4 इज इक्वल टू 5/4। ये लिखने के बाद ये जो 40 है, जिस 40 इंक्रीज़ करना है, तो ये 5/4 मल्टीप्लाई ये वाला 40। अब देखें 4 1 जार 4, 0 वैसे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। तो 40 इन द रेशो 5:4, तो आंसर आता है 50 इंक्रीज़ होगा। 50 अब पॉइंट्स कह सकते हैं या यूनिट्स कह सकते हैं, कोई यहाँ पर नहीं दिया गया इसका यूनिट। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है 36 इन द रेशो 8:3। तो 36 को इंक्रीज़ करना है, रेशो है 8:3। तो 8:3 कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में 8/3। अब 8/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 के साथ। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 8 2 जार 16, 1 कैरी, 8 1 जार 8 प्लस 1 9, तो 96 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 175 इन द रेशो 11:5। 11:5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो बन जाएगा 11/5। अब 11/5 को 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जार 15, 2 कैरी, ये 17 था ना, 5 3 जार 15, 2 कैरी, 5 5 जार 25। अब 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 3 1 जार 3 एंड 3 1 जार 3। तो ये 5 वैसे, 5 प्लस 3 8 और ये 3 वैसे, तो हमारे पास आंसर आता है 385। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास 48 इन द रेशो 17:12। तो 17:12 को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब इसके साथ 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का टेबल हम पढ़ते हैं 4 तक। 12 4 जार 48, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जार 28, 8 लगा 2 कैरी, 4 1 जार 4 प्लस 2 68, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो पार्ट 5 है हमारे पास 360 इन द रेशो 14/9। तो 14:9 को हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो 36 आता है। 0 पर 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0। 4 4 जार 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, तो आंसर आता है 0 6 5 5 60। ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6 425 इन द रेशो 7:5। 7:5 को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख देंगे 7/5। अब 7/5 को 425 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा, 5 पर पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 8 जार 40, ये 42 है, 2 कैरी, 5 5 जार 25। अब 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 7 के साथ। 7 5 जार 35, 5 लगा 3 कैरी, 7 8 जार 56 प्लस 3,
तो ये बन जाएगा 59, तो 595 इसका आंसर है। अब जिस तरह हमने इंक्रीज़ फाइंड किया उसी तरह ही हमने डिक्रीज़ फाइंड करना है कि 30 डिक्रीज़ है किसे 2:3 में से। तो देखें इधर भी 2:3 है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेंगे, फिर इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 0, वैसे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं, 35 इन द रेशो 5:7, 5:7 को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेंगे। अब 5/7 मल्टीप्लाई ये 35, 7 5 35, 5 5 25, ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3, तो है 50 इन द रेशो 2:5। तो 2:5 को हम पहले फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेते हैं, 2/5 हो जाएगा। और अब ये 50 से मल्टीप्लाई, 5 1 5 0, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। अब है 70 इन द रेशो 2:7, 2:7 को हम पहले फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, फिर 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 7 0, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 5 है 160 इन द रेशो ऑफ 5:8, 5:8 को फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे। अब 5/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 के साथ, 8 2 16, 0 पर 5 0 0, 5 2 10, 100 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 6, तो वो है 420 इन द रेशो ऑफ 7:15, 7:15 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, 7/15 आ जाएगा, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 420। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, 420 और ये 15 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 3 तक पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ये 42, तो 2 तक पढ़ते हैं तो 30 आता है, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, 12 छोटा है 15 बड़ा है, तो ये 0 हम नीचे उतार लेते हैं। अब हम 15 का टेबल अगर 8 तक पढ़ते हैं, 8 5 40, 8 1 8 प्लस 4 12, तो 8 तक पढ़ें तो 120 आता है, तो हमारे पास आंसर आता है 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 28 ऊपर लिखेंगे, 7 8 56, 6 लगा 5 कैरी, 7 2 14 प्लस 5 19, ये 196 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ ओल्ड प्राइस वाज Rs 990 एंड न्यू प्राइस इज Rs यानी ₹1200, देन फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। सॉल्व लिखेंगे, ओल्ड प्राइस पहले लिखेंगे, ओल्ड प्राइस थी इसकी 990 और न्यू प्राइस है 1200, तो रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस हमने ये फाइंड करना है कि जब इसकी प्राइस इंक्रीज्ड होगी तो फिर क्या रेशो उसके दरमियान बनेगी। तो देखें बल्कि ये जो रेशो इसकी इंक्रीज्ड हुई है इसमें और ये जो ओल्ड प्राइस है इसके दरमियान क्या रेशो है। तो रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस लिख के न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस, तो न्यू प्राइस है हमारे पास 1200, रेशो 990 है हमारे पास ओल्ड प्राइस। तो देखें ये 0 से पहले अगर हम इस 0 को कैंसिल कर दें तो बाकी यहाँ पर बचेगा 120 और यहाँ पर बचेगा 99। अब 3 का टेबल करते हैं, 3 4 12, ये 0 वैसे, 3 3 9, 3 3 9, तो ये हमारे पास आंसर आता है 40:33। देखें यहाँ पर बुक में है पेज नंबर 45 पर एग्जाम्पल में कि इफ़ द हाइट ऑफ उमर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 40 इंचज़ टू 65 इंचज़, तो पहले उसकी जो हाइट थी वो थी 40 और अब है उसकी 65 इंचज़ हाइट। तो 65 जो मौजूदा हाइट हो यानी न्यू प्राइस या न्यू हाइट, जो न्यू हमें चीज़ हासिल होगी उसका यूनिट्स कोई भी हो सकता है, वो पहले और ओल्ड बाद में। इसी तरह डिक्रीज में भी यहाँ पर देखें कि इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इज़ डिक्रीज फ्रॉम Rs 180, यानी कि डिक्रीज़ हुई 180 से कहाँ तक 150 तक। तो देखें अब जो मौजूदा है या न्यू प्राइस है वो 150 है और जो पहले थी ओल्ड थी वो 180, तो न्यू पहले ओल्ड बाद में। इसी तरह क्योंकि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि पहले हमने कौन सी प्राइस लिखनी है, तो ठीक है इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है इफ़ ओल्ड प्राइस वाज Rs 1500 एंड न्यू प्राइस इज Rs 1300, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइजेस। तो देखें ओल्ड प्राइस क्या थी 1500, ठीक है, और न्यू प्राइस 1300, रेशो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस। तो रेशो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस, तो न्यू प्राइस है 1300, ठीक है, और ओल्ड प्राइस 1500। 2 0 इधर से और 2 0 इधर से कैंसिल, 13 रेशो 15, ये मज़ीद कट नहीं हो सकते क्योंकि एक ही टेबल पर दोनों मिल जाते हैं, ये इसका आंसर है।
अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ न्यू मास ऑफ रज़ा इज़ 80 kg, के रज़ा का वज़न जो अब न्यू है वो है 80 किलोग्राम, एंड ओल्ड मास वाज 120 kg, और उसका जो पहले वज़न था वो था 120 किलोग्राम। देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज मैसेज, के कितने, हमने ये फाइंड करना है कि उसका वज़न कितने निस्बत से कम हुआ है, डिक्रीज। ठीक है, तो न्यू मैस हमारे पास है सवाल में 80 kg, ओल्ड मैस है 120 kg। रेशो ऑफ डिक्रीज मैसेज, कि उसका वज़न कितना निस्बत कम हुआ है। तो रेशो ऑफ डिक्रीज मैस, न्यू मैस रेशो ओल्ड मैस, तो न्यू मैस 80, ओल्ड मैस 120। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम रेशो या निस्बत फाइंड करते हैं तो उसके साथ कोई भी यूनिट्स नहीं लगाते, बस ये शर्त है उनके यूनिट्स सेम हों, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं kg या RS, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो देखें, क्योंकि हम रेशो फाइंड कर रहे हैं। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम देखें 4 के टेबल पे, 4 2s are 8, 4 का टेबल 2 तक पढ़ा 8 आया, 4 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 12 आया, 2:3 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज इन रेशो ऑफ 7:6। एक कॉटन का बॉक्स है जिसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, यानी बढ़ी है इस निस्बत से 7:6 से। इफ़ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वाज RS 1836, अगर उस कॉटन बॉक्स की ओल्ड प्राइस यानी कि पहले वाली जो प्राइस है वो थी 1836, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स। अब हमने इसके दरमियान निस्बत नहीं फाइंड करनी, बल्कि फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स, कि हमने उस कॉटन बॉक्स की न्यू प्राइस फाइंड करनी है। तो देखें, जो हमारे पास सवाल में गिवन डाटा है वो हम पहले लिख लेंगे। सवाल लिखने के बाद इंक्रीज रेशो, जिस रेशो से इंक्रीज हुआ है वो है 7:6, और ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स है 1836। हमने क्या फाइंड करना है, न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स लिख के, ये जो हमारे पास रेशो में है ये 7:6, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 7/6 मल्टीप्लाई जो हमारे पास इसकी ओल्ड प्राइस दी गई है। तो देखें, इसको अगर हम कट करते हैं 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 एंड 6 6 जार 36। देखें, ये 4 अंक में है, इसने इसको कैरी भी नहीं दिया तो ये बीच में 0 लगेगा। जब कोई रकम कैरी ना दे तो बीच में 0 लगता है, और पहले क्या आ रहा था 36। अब देखें 6 को 36 से मल्टीप्लाई करके देखें 1836 आता है, 6 6 36, 6 लगा 3 हासिल, 6 18 और 3 21, तो 216 आ रहा है। अब हमने इसके बीच में क्या लगाया 0। अब देखें 6 6 जार 36, 6 लगा 3 कैरी, 0 पे जो कैरी जाता है रकम वैसे की वैसे आती है, 6 3 जार 18। अब आया 1836 जो कि पहले था। अब इस 306 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 306 को 7 से, 7 6 जार 42, 2 लगा 4 कैरी, 0 पे कैरी जो जाता है वैसे का वैसे, 7 3 जार 21। तो अब इसकी न्यू प्राइस है हमारे पास 2142, 2142। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द हाइट ऑफ अली इंक्रीज्ड इन रेशो ऑफ 11:6, कि अली की हाइट, उसका कद इंक्रीज हुआ है इस रेशो से 11:6 से। एंड द हाइट ऑफ अली वास, और अली की पहले जो हाइट थी वो थी 1220 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ अली, अब अली की न्यू हाइट क्या होगी। तो ये जो हमारे पास सवाल में गिवन डाटा हमने वो लिख लिया पहले। इंक्रीज रेशो वो है 11:6, ओल्ड हाइट 1220 सेंटीमीटर, न्यू हाइट हमने फाइंड करनी है। तो न्यू हाइट लिख के 11:6 है, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे 11/6 मल्टीप्लाई ओल्ड हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 6 2 जार, बल्कि ये 2 पे ये 6 पे कट नहीं होता, तो पहले हम इसको 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 और ये 0। अब देखें 6 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो ये बनता है 7, 7 3 के टेबल पे नहीं जाता, इसी तरह 11 पे नहीं जाता। तो अब हम ये 11 को 610 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 610 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, 1 0 0, 1 1 जार 1, 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसी तरह जब हम इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये 0 1 6 + 1 7 और ये 6। तो हमारे पास आंसर आता है 6710। इसको आप डिवाइड कर देंगे ये नीचे 3 पे। तो देखें इसको हम डिवाइड करते हैं
6710 को 3 पर, 3 2 ज़ार 6, ये 7 नीचे उतारेंगे, 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 माइनस होगा 1, ये वाला 1 अगर हम नीचे उतारते हैं तो ये होता है हमारे पास 3 3 ज़ार 9, ठीक है। 11 में से 9 को माइनस करेंगे 2, बाकी इधर बचा था 0। अब देखें कि 3 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ते हैं तो ये आता है 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, अब 2 छोटा है 3 बड़ा है, पॉइंट लगा के हम 0 का इजाफा कर सकते हैं। तो फिर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक तो यह आ जाएगा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 का इजाफा, 3 6 ज़ार 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 का इजाफा, 3 6 ज़ार 18, ये इस तरह आता जाएगा, ठीक है। 2 बचता जाएगा और 0 का इजाफा होगा तो 20, फिर हम 3 को 6 तक पढ़ेंगे तो 18। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2236 पूरा, 2236 आगे पॉइंट 2236 लिख के। अब देखें ये 6 फिर 6 फिर 6, इस 6 को ये चूँकि 5 से बड़ा अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका 1 इस पिछले नंबर में ऐड कर देंगे, तो ये 6 में जब 1 ऐड होगा तो ये 7 बन जाएगा। तो ये हम इस तरह आंसर लिख सकते हैं 2236 2236 2236.67 सेंटीमीटर। अब जो उसकी न्यू हाइट है वो है 2236.6767 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है मोहसिन का जो वज़न था वो था 140 किलोग्राम। इफ़ ही रिड्यूस हिज मैस, अगर उसने अपना वज़न, उसका वज़न कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है इन द रेशो ऑफ 6:7, फाइंड हिज न्यू मैस। तो हमने उसका अब जो न्यू वज़न है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ओल्ड मैस लिखेंगे 140, सवाल में दिया गया है केजी किलोग्राम, रेशो ऑफ रिड्यूस मैस के जिस निस्बत से उसका वज़न कम हुआ है यानी डिक्रीज़ हुआ है तो वह 6:7 सवाल में दिया गया। अब हमने उसका न्यू मैस यानी कि अब मौजूदा वज़न उसका मालूम करना है, न्यू मैस। तो 6:7 को हम फ्रैक्शन में 6/7 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 140 जो उसका ओल्ड मैस था, 7 2 ज़ार 14, 0 वैसे 6 0 0, 6 2 ज़ार 12, तो 120 kg अब उसका मौजूदा वज़न है, यानी डिक्रीज़ हुआ ना, पहले 140 था। तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है अहमद मैस वाज 140 किलोग्राम्स एंड रिड्यूस हिज मैस टू 112 किलोग्राम। इन वट रेशो डिड अहमद रिड्यूस हिज मैस। अब उन्होंने दोनों उसके वज़न बता दिए कि जो उसका पहले वज़न था वो 140 था और उसने कम किया, उसका वज़न अब हो गया 112 किलोग्राम। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि किस निस्बत से अहमद का वज़न कम हुआ है। तो ओल्ड मैस है हमारे पास 140 kg, न्यू मैस है हमारे पास 112 kg। रेशो ऑफ रिड्यूस्ड मैस लिख के न्यू मैस रेशो ओल्ड मैस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मौजूदा वज़न हो, कीमत हो, जो भी चीज़ हो वो पहले लिखी जाती है, ओल्ड बाद में। तो ये 112 उसका न्यू मैस है, ओल्ड मैस 140 है। तो देखें कि इसको अगर हम 2 के टेबल पे कट करते हैं, पहले 2 5 ज़ार 10, ये 11 है, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 0 वैसे। तो हमने इसको 2 के टेबल पे कट किया। अब फिर हम इसको 2 के टेबल पे कट करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, और यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 7 है, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10। अब हम इसको 7 के टेबल पे कट करते हैं। 7 का टेबल हम 4 तक पढ़ते हैं, 7 4 ज़ार 28, तो ये 4 लिखा। फिर 7 का टेबल हम 5 तक पढ़ते हैं तो 35 आता है, तो ये 5, 7 5 ज़ार 35। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आती है तो भी हमें आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और जहाँ समझ नहीं आती वहाँ पर आप मेंशन करके हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।